बहुत समय पहले की बात है। शूरगढ़ नाम के एक समृद्ध राज्य पर राजा देवप्रकाश का शासन था। राजा देवप्रकाश अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे। उनके शासन में राज्य में शांति और खुशहाली थी और प्रजा अपने राजा से बहुत प्रेम करती थी। एक दिन राजा ने महसूस किया कि अब वे वृद्ध हो चले हैं और राजकाज के कार्यों में पहले जैसी ऊर्जा नहीं रही। उन्हें लगा कि अब समय आ गया है कि वह अपने शेष जीवन को ईश्वर की भक्ति और आत्मिक शांति में व्यतीत करें। राजा देवप्रकाश ने अपने प्रिय और विश्वासपात्र मंत्री सोमेश्वर को दरबार में बुलाया और गंभीरता से कहा, मंत्री जी, मेरी उम्र अब अधिक हो चुकी है। अब मैं राजकाज के कार्य से मुक्त होना चाहता हूं ताकि जीवन के अंतिम वर्षों को ईश्वर की साधना में बिता सकूं। मंत्री सोमेश्वर इस बात को सुनकर चिंतित हो गए और बोले, महाराज, आपके बिना इस राज्य का संचालन कैसे हो पाएगा? प्रजा आपको एक आदर्श राजा मानती है और आपकी देखरेख में ही इस राज्य ने उन्नति की है। कृपया इस निर्णय में जल्दबाजी न करें। राजा ने एक हल्की मुस्कान के साथ मंत्री की ओर देखा और कहा, मंत्री जी, चिंता मत कीजिए। मेरा पुत्र युवराज अभिराज जल्द ही गुरुकुल से शिक्षा समाप्त करके लौटने वाला है। मैंने सोचा है कि राज्य का कार्यभार अब उसे सौंप देना चाहिए। वह युवा है, शिक्षित है और इसमें कोई संदेह नहीं कि वह राज्य का भार संभालने में सक्षम होगा। मंत्री ने गंभीरता से कहा, महाराज, यह विचार अच्छा है, लेकिन युवराज को सीधे तौर पर राजकाज देना उचित न होगा। उसे अभी प्रशासन और न्याय के अनुभव की आवश्यकता है। मेरा सुझाव है कि आप कुछ समय के लिए उसे राजकाज का प्रशिक्षण दें ताकि वह हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हो सके। इसके बाद ही आप संन्यास लेने का निर्णय लें। राजा ने मंत्री की बात को सहर्ष स्वीकार कर लिया और कहा, आपकी बात सही है मंत्री जी। जैसे ही युवराज लौटेगा हम उसे कुछ समय तक राजकाज सिखाएंगे, उसे राज्य की व्यवस्था और प्रजा के प्रति दायित्व समझाएंगे। फिर जब वह पूरी तरह सक्षम हो जाएगा तब मैं संन्यास लेकर वन को प्रस्थान करूंगा। इसी दौरान राज्य में कुछ अप्रिय घटनाएं घटने लगीं। राज्य के विभिन्न हिस्सों में चोरी की वारदातें होने लगीं। 1 माह के भीतर ही कुछ अमीर व्यापारियों के यहां चोरी हो चुकी थी और प्रजा इस समस्या से परेशान थी। राजा ने इस समस्या का समाधान करने के लिए पहरेदारों की संख्या बढ़ाने का आदेश दिया, लेकिन चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही थीं और प्रजा में बेचैनी बढ़ रही थी। लोग इन घटनाओं को लेकर चिंतित थे और नगर में चर्चा हो रही थी कि आखिर यह चोरियां कौन कर रहा है। इसी बीच यह खबर भी फैली कि नगर में एक संत, जिन्हें लोग महाराज सिद्धार्थ के नाम से पुकारने लगे थे, आकर ठहरे हैं। उनकी ख्याति चारों ओर फैलने लगी और लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उनके पास जाने लगे। गांव के एक गरीब व्यक्ति, जिसका नाम दीनू था, भी अपनी निर्धनता का उपाय पूछने के लिए संत महाराज सिद्धार्थ के पास पहुंचा। उसने संत महाराज के चरणों में सिर झुकाया और कहा, महाराज, मैं बहुत गरीब हूं। मेरे पास खाने के लिए भी पर्याप्त साधन नहीं है। कृपया मेरी सहायता करें। संत महाराज ने उसे ध्यान से देखा और कुछ क्षणों तक ध्यान मग्न रहे। फिर उन्होंने कहा, दीनू, तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे घर के आंगन में बहुत सा धन गाड़ कर रखा है। कल पूर्णिमा की रात है और यह रात विशेष होती है। कल रात तुम आंगन में खुदाई करना और तुम्हें अपनी समस्या का समाधान अवश्य मिलेगा। यह सुनकर दीनू की आंखों में आशा की किरण जाग उठी। उसने साधु महाराज को प्रणाम किया और घर लौट आया। अगली रात पूर्णिमा थी और दीनू ने संत महाराज के कहे अनुसार अपने आंगन में खुदाई शुरू कर दी। कुछ ही देर में उसे एक थैली मिली जो सोने की अशर्फियों से भरी थी। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने संत महाराज का आभार माना और अपनी किस्मत को धन्यवाद दिया। अब तो पूरे शूरगढ़ राज्य में यह बात फैल चुकी थी कि संत महाराज सिद्धार्थ के बताने पर दीनू को अपने पूर्वजों का खजाना मिला है। लोग इस अद्भुत घटना के बारे में बात करने लगे और ऐसा मानने लगे कि संत महाराज न केवल भविष्य देख सकते हैं बल्कि पूर्वजों द्वारा गाढ़े गए खजानों के बारे में भी जानते हैं। धीरे धीरे राज्य भर में संत महाराज की महिमा का गुणगान होने लगा। इसी दौरान युवराज अभिराज ने गुरुकुल से अपनी शिक्षा पूरी कर ली और राजमहल लौट आया।
राजमहल पहुंचते ही वह सीधा अपने पिता राजा देव प्रकाश के पास गया। राजा ने उसे स्नेह से देखते हुए कहा, आओ पुत्र, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। अब मेरी आयु अधिक हो चुकी है और मैं चाहता हूं कि राज्य का भार तुम संभालो। युवराज अभिराज ने विनम्रता से उत्तर दिया, पिताजी, अभी इस बात की चिंता न करें। सही समय आने पर मैं स्वयं राजकाज की जिम्मेदारी संभाल लूंगा। इसी बीच एक सैनिक तेजी से कक्ष में प्रवेश करता है और कहता है, महाराज, हमारे गुप्तचरों से यह सूचना मिली है कि पड़ोसी राज्य का राजा दुर्जन सिंह हमारे राज्य पर आक्रमण की योजना बना रहा है। वह बस सही मौके की प्रतीक्षा कर रहा है। यह सुनते ही राजा देव प्रकाश चिंतित हो उठे। उन्होंने कहा, यह तो गंभीर संकट का समय है। सैनिक, तुम जाओ और मंत्री सोमेश्वर को हमारे पास भेजो। सैनिक के जाने के बाद राजा ने युवराज की ओर देखा और कहा, अभिराज, एक ओर हमारे राज्य में चोरियों और लुटेरों का आतंक छाया हुआ है और दूसरी ओर दुर्जन सिंह हम पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है। इस कठिन परिस्थिति में क्या करना चाहिए समझ नहीं आ रहा। युवराज ने अपने पिता को आश्वस्त किया और कहा, पिताजी, हमें शत्रु के हमले का डटकर सामना करना होगा, नहीं तो हमारे राज्य पर संकट मंडराता रहेगा। साथ ही मुझे विश्वास है कि राज्य में जो चोरियां हुई हैं उनका माल अभी राज्य से बाहर नहीं गया है। हमें उन चोरों को पकड़कर जनता का धन वापस दिलाना चाहिए। आप सेनापति महेंद्र को बुलवाए, हम मिलकर इस संकट का सामना करेंगे। कुछ ही क्षणों में सेनापति महेंद्र, राजा देव प्रकाश, युवराज अभिराज और मंत्री सोमेश्वर मिलकर युद्ध और राज्य सुरक्षा के लिए योजना बनाने लगे। राजा देव प्रकाश ने मंत्री सोमेश्वर की ओर देखते हुए कहा, मंत्री जी, कल एक विशेष सभा का आयोजन करें जिसमें राज्य के सभी प्रमुख मंत्रियों और दरबारियों को आमंत्रित किया जाए। हमें इन संकटों का समाधान खोजने के लिए सभी का मत लेना होगा। मंत्री सोमेश्वर ने सिर हिलाते हुए कहा, जो आज्ञा महाराज। कल ही विशेष सभा का आयोजन किया जाएगा। अगले दिन दरबार सजा हुआ था। दरबार में सभी प्रमुख मंत्री, सेनापति और दरबारी उपस्थित थे। राजा देव प्रकाश, युवराज अभिराज और मंत्री सोमेश्वर दरबार की कार्यवाही आरंभ करने ही वाले थे कि तभी एक दिव्य आभा के साथ संत महाराज सिद्धार्थ का आगमन हुआ। राजा देव प्रकाश ने हाथ जोड़कर संत महाराज का स्वागत किया और पूछा, संत महाराज, आप कौन हैं और किस उद्देश्य से हमारे दरबार में पधारे हैं? संत महाराज सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, मेरा नाम सिद्धार्थ है और मैं आपके राज्य की रक्षा और समृद्धि के लिए यहां आया हूं। आपके राज्य पर दुर्जन सिंह का खतरा मंडरा रहा है, परंतु आप चिंता न करें, आपकी रक्षा का साधन आपके ही राज्य में छिपा हुआ है। राजा देव प्रकाश ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, संत महाराज, आप कैसे जानते हैं कि हम शत्रु की योजना से चिंतित हैं? हमने यह बात केवल कुछ चुनिंदा दरबारियों को ही बताई थी। संत सिद्धार्थ ने शांति से कहा, महाराज, मैंने योग और ध्यान के माध्यम से सभी कुछ जाना है। मुझे यह भी ज्ञात है कि आपको अपनी सेना को मजबूत करने के लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता है। शायद आप यह नहीं जानते, परंतु आपके पूर्वजों ने एक विशाल खजाना राज्य में ही सुरक्षित स्थान पर छुपा कर रखा है। वह खजाना आपके सभी कष्टों को दूर कर सकता है। संत महाराज की बात सुनकर दरबार में बैठे सभी लोग चौंक उठे। राजा देव प्रकाश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्या सचमुच हमारे पूर्वजों का खजाना राज्य में ही कहीं छुपा हुआ है? हमने तो कभी इस बारे में नहीं सुना। कृपया हमें बताइए, यह खजाना कहां मिलेगा? संत सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, यह खजाना आपके राज्य के मुख्य द्वार के नीचे गहरा दबा हुआ है। आपके पूर्वजों ने लाखों स्वर्ण मुद्राएं वहां गाड़ रखी हैं। संत सिद्धार्थ के वचनों को सुनकर दरबार में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ, परंतु राजा देव प्रकाश थोड़े संदेह में थे। उन्होंने सेनापति महेंद्र की ओर देखा और कहा, सेनापति जी, क्या यह संभव है? हमें संत महाराज पर विश्वास करना चाहिए। सेनापति महेंद्र ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, महाराज, संत महाराज सिद्धार्थ ने हमारे राज्य के कई नागरिकों को उनके पूर्वजों का छिपाया हुआ खजाना बताया है। उन सब ने खजाने को प्राप्त किया है। यह कोई साधारण संत नहीं है, इनके पास अद्वितीय शक्तियां हैं।
मुझे लगता है कि हमें एक बार नगर के मुख्य द्वार के नीचे खुदाई करवा कर देखना चाहिए। यह सुनकर युवराज अभिराज बोले, आपकी बातों में तर्क है सेनापति जी, लेकिन मैं मानता हूं कि हमें इस योजना को कुछ दिन स्थगित करना चाहिए। जल्दीबाजी में खुदाई करना उचित नहीं होगा। हम एक उचित योजना बनाकर ही यह कार्य करेंगे। राजा देव प्रकाश ने युवराज की बात का समर्थन करते हुए कहा, ठीक है अभिराज, हम कुछ दिन प्रतीक्षा करेंगे और पूरी योजना तैयार करेंगे। इसके बाद राजा देव प्रकाश ने सभा की समाप्ति की घोषणा की। जाते जाते राजा ने सेनापति महेंद्र को निर्देश दिए, सेनापति जी, आप अपनी तैयारियों में कोई कमी न रखें। जैसे ही युवराज संकेत देंगे, हम खजाने की खोज आरंभ करेंगे। दरबार समाप्त होने के बाद सेनापति महेंद्र ने युवराज अभिराज के साथ राज्य के अन्य प्रमुख सैनिकों को एकत्र कर एक नई सैन्य योजना का खाका तैयार करना शुरू कर दिया। दिन रात राज्य में युद्ध की तैयारी शुरू हो गई। उधर संत महाराज सिद्धार्थ की भविष्यवाणी का समाचार पूरे राज्य में फैल गया। राज्य की जनता भी इस अद्भुत संत के प्रति श्रद्धा और आस्था से भर गई। एक दिन जब युवराज अभिराज अपने पिता राजा देव प्रकाश के कक्ष में पहुंचे, वहां उनके पिता राजा देव प्रकाश पहले से ही विचार मग्न बैठे थे। अभिराज के पहुंचते ही राजा देव प्रकाश गंभीर स्वर में बोले, अभिराज, संत महाराज सिद्धार्थ द्वारा बताए गए खजाने की खोज में देरी नहीं करनी चाहिए। वह खजाना हमारे राज्य के लिए संजीवनी साबित हो सकता है। युवराज अभिराज ने थोड़ी गंभीरता से कहा, पिताजी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमें पहले यह समझने की जरूरत है कि संत महाराज द्वारा बताए गए स्थान पर खुदाई करना सही रहेगा या नहीं। संत महाराज ने खजाने का स्थान नगर के मुख्य द्वार के नीचे बताया है। अगर हम वहां खुदाई करेंगे और द्वार को कोई नुकसान पहुंचा तो शत्रु राजा दुर्जन सिंह के लिए हमारे नगर पर आक्रमण करना आसान हो जाएगा। हमारे राज्य की सुरक्षा की पहली दीवार मुख्य द्वार ही है। उसकी क्षति का मतलब होगा कि शत्रु की सेना के लिए महल तक पहुंचने का रास्ता खुल जाएगा। इसे अनदेखा करना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। राजा देव प्रकाश ने एक लंबी सांस ली और विचार मग्न होकर बोले, तो क्या हमें उस खजाने को छोड़ देना चाहिए? संत सिद्धार्थ ने इसे हमारे पूर्वजों की धरोहर बताया है, और अगर वह खजाना सच में मौजूद है तो राज्य की मौजूदा समस्याएं हल हो सकती हैं। मुझे लगता है कि यह अवसर हमें खोना नहीं चाहिए। युवराज ने शांत स्वर में जवाब दिया, पिताजी, मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन हमें पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके पास वास्तव में भविष्य दृष्टि है या यह केवल एक संयोग है। मुझे इस कार्य के लिए 1 सप्ताह का समय दीजिए। तब तक मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस विषय में कोई निर्णय न ले। राजा देव प्रकाश थोड़ी देर चुप रहे, फिर सहमति में सिर हिलाते हुए बोले, ठीक है अभिराज, तुम्हारे विचार में वजन है। मैं संत महाराज की बात पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करना चाहता, लेकिन इस बात को भी अनदेखा नहीं कर सकता कि यदि यह सच है तो हमारे राज्य का उद्धार हो सकता है। जाओ, मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूं, तुम इसकी जांच करो। युवराज ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया और वहां से बाहर निकल आए। इसके बाद उन्होंने अपने बचपन के दोस्त और राज्य के सबसे भरोसेमंद अंगरक्षक विजय को बुलाने का निश्चय किया। विजय न केवल युवराज का विश्वास पात्र था, बल्कि उसने वर्षों तक राजमहल की रक्षा में अपना योगदान दिया था और हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ा रहा था। विजय की निष्ठा और बहादुरी पर पूरे महल को गर्व था। जब विजय महल के कक्ष में आया तो अभिराज ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। विजय ने आदरपूर्वक कहा, युवराज, आपने मुझे किस विशेष कार्य के लिए बुलाया है? अभिराज मुस्कुराते हुए बोले, अरे मित्र, मुझे युवराज कहकर संबोधित न करो। हम तो बचपन के साथी हैं। राजा का बेटा होने का मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं रहा। विजय ने थोड़ा हंसते हुए कहा, क्षमा करें मित्र, आदत की बात है। लेकिन बताओ, आपने मुझे क्यों बुलाया है? मैं किसी भी कार्य के लिए तैयार हूं। युवराज ने गंभीरता से कहा, विजय, हमारे राज्य में एक संत महाराज सिद्धार्थ आए हैं, जिन्हें लोग बहुत महान मान रहे हैं। वे कहते हैं कि संत सिद्धार्थ के पास भविष्यवाणी की शक्ति है और उन्होंने राज्य के कई लोगों को
उनके पूर्वजों का छुपा हुआ खजाना खोजने में मदद की है। लोग कहते हैं कि जहां जहां संत ने खजाना होने का दावा किया वहां सचमुच खजाना मिला, लेकिन मुझे उनकी बात पर अभी संदेह है। विजय ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मित्र, मैंने भी यह सुना है। लोग संत महाराज सिद्धार्थ के चमत्कारों की चर्चा करते हैं। मैं खुद इसे लेकर सोच में पड़ा था। अभिराज ने एक योजना बनाई और विजय से कहा, तो विजय, हम दोनों को मिलकर उनकी बात की जांच करनी होगी। मैं चाहता हूं कि हम पहले यह जानें कि क्या उनकी बातें सच हैं या केवल भ्रम। अभिराज ने अपने साथ लाई एक पोटली विजय को दिखाते हुए कहा, इस पोटली में 1000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। मैं चाहता हूं कि हम इसे तुम्हारे घर में छुपा दें और फिर संत सिद्धार्थ के पास जाकर इस छुपे हुए धन के बारे में पूछें। अगर वह हमें सही स्थान बताते हैं तो उनकी बातों पर भरोसा किया जा सकता है। अगले दिन अभिराज और विजय ने साधारण ग्रामीणों का भेष धारण किया और विजय के घर की ओर चल पड़े। विजय का घर नगर के बाहरी इलाके में स्थित था, जहां अक्सर राजा के सेवकों का आना जाना नहीं होता था। दोनों ने रात के समय वहां पहुंचकर एक सुरक्षित कोने में खुदाई शुरू की। उन्होंने पोटली को अच्छी तरह से मिट्टी में दबा दिया और उसके ऊपर मिट्टी डालकर उसे ढक दिया। विजय ने अतिरिक्त सावधानी बरतते हुए जमीन को समतल कर दिया ताकि कोई यह न समझे कि वहां खुदाई की गई है। युवराज अभिराज के जाने के बाद विजय ने खुद को एक साधारण ग्रामीण के रूप में तैयार किया और संत महाराज सिद्धार्थ के पास जाने का निश्चय किया। जब वह संत के पास पहुंचा तो उसने उन्हें प्रणाम किया और फिर धीरे धीरे कहने लगा, संत महाराज, मैं आपके पास एक बहुत ही जरूरी काम से आया हूं। मेरी दादी अक्सर मुझे बताती थीं कि हमारे पूर्वज बहुत अमीर थे और उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी दादी की बातें केवल कहानियों तक ही सीमित हैं, क्योंकि मैंने अपने घर में कभी एक फूटी कौड़ी तक नहीं देखी। मुझे शक है कि मेरे पूर्वज अपनी संपत्ति को कहीं छुपा कर गए हैं। क्या आप कृपा करके मुझे बता सकते हैं कि वह धन कहाँ है? संत महाराज सिद्धार्थ ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर कहा, पुत्र, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन मुझे आज इस विषय में कुछ नहीं कह सकता। शाम का समय हो गया है और मैं रात में कोई बातचीत नहीं करता। तुम कल सुबह मुझसे आकर मिलो, तब मैं तुम्हें सही जानकारी दे पाऊंगा। विजय संत की बात सुनकर सिर झुकाए घर लौट आता है। जब वह युवराज अभिराज के पास पहुंचा तो उसने सारी बातें बता दी। युवराज ने गंभीरता से कहा, यह बात तो साफ है विजय, हमें आज रात तुम्हारे घर पर पहरा देना होगा। पूरी रात जागकर हमें देखना होगा कि वहां क्या हो रहा है। विजय ने आश्चर्य से पूछा, युवराज, मेरे घर के पास पहरा देने से हमें क्या लाभ होगा? हमें तो संत महाराज पर नजर रखनी है ताकि उनकी सच्चाई सामने आ सके। अभिराज ने विश्वासपूर्वक कहा, हाँ, मुझे पता है, लेकिन ऐसा करने से हमें उनकी हरकतों का अंदाजा होगा। तुम मुझ पर भरोसा रखो और मेरी बात मानो। आज रात हम तुम्हारे घर के बाहर पहरा देंगे। विजय ने सहमति जताई और उन्होंने योजना बना ली। रात का अंधेरा छा गया और दोनों ने विजय के घर में छुपकर पहरा देना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद जब वे छिपकर घर की निगरानी कर रहे थे, उन्हें अंधेरे में एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। युवराज ने ध्यान से कहा, विजय, देखो, कोई आदमी हमारे घर की तरफ आ रहा है। यह क्या कर रहा है? विजय ने देखा कि वह आदमी एक गड्ढा खोदकर उसमें कुछ छुपा रहा है। हाँ, विजय ने कहा, इसका मतलब है कि साधु महाराज यहां पर स्वर्ण मुद्राएं छुपा रहा है और कल हमें इन्हीं मुद्राओं के बारे में बताने वाला है। विजय ने अंधेरे में उस आदमी को ध्यान से देखा और अचानक बोला, अरे, यह तो सेनापति महेंद्र का खास आदमी है। यह तो उनका दाहिना हाथ है। युवराज अभिराज ने आश्चर्य से कहा, इसका मतलब यह है कि इस षड्यंत्र में हमारे सेनापति महेंद्र भी शामिल हैं। यह तो और भी गंभीर बात है। अगली सुबह युवराज अभिराज के कहने पर विजय ने फिर से संत महाराज सिद्धार्थ के पास जाने का निश्चय किया। जब वह वहां पहुंचा तो संत ने उसे देखकर कहा, आओ पुत्र, आओ। मैंने अपनी योग विद्या से यह देख लिया है कि तुम्हारे पूर्वजों का खजाना कहां पर है। तुम्हारे घर के बाहर जो विशाल पेड़ है उसे खोदकर देखना। वहीं पर तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी।
जो तुम्हारे पूर्वजों की जायदाद हैं। विजय ने संत की बातों को ध्यान से सुना और उसने कहा, महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह कहकर वह वहां से चल दिया और सीधे युवराज अभिराज के पास पहुंचा। उसने सारी बात विस्तार पूर्वक युवराज को बता दी। युवराज ने कहा, अच्छा, तो मेरा शक बिल्कुल सही निकला कि वह साधु महाराज एक ढोंगी है। अगर वह वास्तव में कोई महात्मा होता तो जो धन हमने छुपाया था वह उसके बारे में हमें बताता, परंतु उसने अपने आदमी को भिजवाकर एक नई जगह धन छुपवाया और हमें उस धन की जानकारी दी। तभी विजय ने कहा कि इसका मतलब यह है कि वह जिस किसी को भी धन के बारे में बताता है उसे अगले दिन आने को कहकर रात के समय अपने आदमी को भेजकर धन छुपाता है। अब मुझे पक्का विश्वास हो गया है कि वह हमारे शत्रु राजा दुर्जन सिंह का गुप्तचर है। इसके बाद युवराज अभिराज वापस महल में लौट आया और राजा देव प्रकाश को सारी सच्चाई बता दी। जब राजा ने सब कुछ सुना तो उनका चेहरा गहरा हो गया। उन्होंने कहा, इसका मतलब यह है कि यह पूरी साजिश हमारे सेनापति महेंद्र ने रची है। मैं इसी वक्त उस अपराधी को कारागार में डालने की आज्ञा देता हूं। लेकिन युवराज अभिराज ने जल्दी से हस्तक्षेप किया, नहीं महाराज, इस समय आपको रुकना होगा। हमें कल रात उस साधु की कुटिया के पास पहरा देना चाहिए ताकि हमें यह पता चल सके कि इस साधु के साथ और कितने लोग मिले हुए हैं। इससे हमें सच्चाई का पूरा पता चलेगा। उस रात युवराज अभिराज, विजय और राजा देव प्रकाश ने खुद भी अपना भेष बदलकर साधु की कुटिया के पास छुपकर निगरानी करने का निर्णय लिया। कुछ ही देर बाद उन्होंने देखा कि सेनापति महेंद्र आधी रात के अंधेरे में उस साधु की कुटिया में प्रवेश करता है। विजय ने उस साधु के आश्रम की एक खिड़की से अंदर झांकने लगा। उसने देखा कि कुटिया के अंदर साधु और सेनापति आपस में बातें कर रहे थे। साधु ने कहा, अरे सेनापति, बताओ तो सही, हमारा काम कहां तक पहुंचा? महाराज दुर्जन सिंह ने तुम्हें जो काम सौंपा है वो पूरा नहीं हुआ। वे तो आक्रमण करने का मौका तलाश रहे हैं। सेनापति महेंद्र ने कहा, हां, लेकिन नगर के मुख्य द्वार को गिराने के लिए तैयारी पूरी हो गई है। लगभग 1 सप्ताह बाद यह काम शुरू हो जाएगा। उसके बाद हमें नगर पर आक्रमण करने का एक सुनहरा मौका मिल जाएगा। अगर वह मुख्य द्वार नहीं होता तो अब तक हम नगर पर हमला करके राजमहल को अपने कब्जे में कर चुके होते। साधु ने आश्वासन देते हुए कहा, दुर्जन सिंह महाराज, तुम्हें ही इस राज्य का राजा बनाएंगे। तुम इस राज्य के होने वाले महाराज हो। यह सब आपकी सहायता से ही हो सका है। विजय खिड़की से यह सब देख और सुन रहा था। इसके बाद वह राजा देव प्रकाश और युवराज अभिराज के पास पहुंचा और उन्हें सारी घटना विस्तार से बता दी। युवराज ने कहा, देखा आपने पिताजी, ये कितने बड़े धोखेबाज हैं। वे हमारे हाथों से हमारे नगर के मुख्य द्वार को तोड़वाना चाहते थे ताकि शत्रु राजा हमारे राज्य पर आक्रमण करके कब्जा कर सके। अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए। इन लोगों को तुरंत बंदी बनाया जाए। राजा देव प्रकाश ने तुरंत निर्णय लिया। युवराज, तुमने ठीक कहा। विजय, तुम तुरंत अपने सैनिकों के साथ जाकर उन सबको बंदी बनाकर यहां पर लेकर आओ। विजय ने ऐसा ही किया। उसने अपने सैनिकों के साथ मिलकर उन सभी को बंदी बना लिया और फिर राजा देव प्रकाश के सामने पेश किया। राजा ने सेनापति से कहा, सेनापति, मैं तुम पर पूरा विश्वास करता था, लेकिन तुमने इसके बदले में मेरे साथ विश्वासघात किया है। इन लोगों को तुरंत कारागार में डाल दिया जाए। अब ये अपना सारा जीवन काल कोठरी में सड़ेंगे। अगले दिन राजा देव प्रकाश ने राज दरबार में युवराज अभिराज को शाबाशी देते हुए कहा, शाबाश युवराज, तुमने बहुत ही बुद्धिमानी और चालाकी से इस षड्यंत्र का पता लगाया। मुझे विश्वास है कि अब तुम्हें इस राज्य का शासन सौंपने का समय आ गया है। युवराज अभिराज ने कहा, लेकिन पिताजी, मुझे अभी इसके लिए और समय चाहिए। पहले मुझे अपने राज्य के होनहार और बहादुर युवाओं को चुन चुनकर सैनिक प्रशिक्षण देना है ताकि हमारी सेना का बल और भी ज्यादा मजबूत हो सके। राजा देव प्रकाश ने कहा, मुझे तुम्हारा यह प्रस्ताव मंजूर है। एक बात और है युवराज, मैं चाहता हूं कि विजय को हमारे राज्य का सेनापति बना दिया जाए, क्योंकि विजय से बढ़कर कोई वफादार और बहादुर मुझे इस पूरे राज्य में नहीं मिला। इसके बाद विजय को राज्य का सेनापति बना दिया गया।
युवराज ने राज्य के कई युवाओं को सैनिक प्रशिक्षण देकर उन्हें राज्य की सेना में शामिल किया। कुछ समय के बाद युवराज का राज तिलक किया गया और उन्हें सिंहासन सौंपा गया। राजा देव प्रकाश ने ईश्वर की भक्ति करने के लिए वन की ओर प्रस्थान कर गए, जबकि युवराज अभिराज ने अपने राज्य को मजबूत और सुरक्षित बनाने का संकल्प लिया। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक